माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि वही इस पूरे मामले में विसिल ब्लोअर है। अब अगर आज सीबीआई ने सवाल जवाब के लिए बुलाया तो इसे किसकी जीत माने? आम आदमी पार्टी की जीत माने या माफ कीजिए बीजेपी की या कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इसमें कोई हार जीत और शह मात का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जनता के टैक्स की पैसे की जो कमाई से जो जिस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जो भ्रष्टाचारियों की जेब में जो पैसा गया है और जो सरकार को जो नुकसान हुआ है वो वापस आना चाहिए, तभी जनता की जीत होगी। और जो हमने विसल ब्लो किया है, जो हमने शिकायत की है, जो इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, उसकी असली जीत उस दिन होगी जब सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे और सब भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। ऐसे नहीं होता कि जिस तरह से सीबीआई पिक एंड चूज करके करती है, जब एफआईआर दर्ज करते हैं तो सबसे पहले आरोपी नंबर 1 में जो है रेवेन्यू मिनिस्टर सिसोदिया जी का नाम सबसे ऊपर दिया जाता है। ना जाने अंदर से क्या इनकी आपस में साठ-गांठ हो जाती है, चार्जशीट फाइल होती है, उसमें से नाम उड़ा दिया जाता है और जब दोबारा फिर नींद सो करके जगती है तो फिर से इनको जांच के लिए बुलाया जाता है। जब स्पष्ट है कि ये जो शराब नीति जो बनाई गई थी, जब पूरा देश और पूरी दिल्ली में सब समय कोविड की मारामारी चल रही थी, लोग अपने जान माल के लिए तरस रहे थे, उस समय केजरीवाल जी और सिसोदिया जी मिलकर के शराब नीति को बना रहे थे। ये वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं ना, आज जो भगत सिंह जी की याद आ रही है इनको, महात्मा गांधी की समाधि पे जाकर के उनको अनुयायी होने का कर रहे हैं। तो जब शराब नीति बनाने जा रहे थे तब क्यों नहीं इनको याद आई थी महात्मा गांधी और भगत सिंह की? वो तो लगातार शराब के, उन्होंने तो हमेशा शराब का विरोध किया, कभी शराब का समर्थन नहीं किया। जब आप शराब की नगरी दिल्ली को बनाने जा रहे थे, जब घर घर शराब बांटने का काम कर रहे थे, एक के साथ एक बोतल फ्री बनाने की आप नीति बना रहे थे, तब क्यों नहीं आपको महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह जी की याद आई? क्या वो इस नीति के अच्छा, एक चीज बताइए, आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं? देखिए, मुझे लगता है इस देश का हर जो देशवासी है, जो देश निवासी है, निश्चित तौर पे राष्ट्रपिता के उनके पद चिन्हों पे चलना चाहेगा, उनको फॉलो करना चाहेगा और हम तो करते हैं, निश्चित तौर पे करते हैं। तो फिर तो शराब तो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तभी भी बिकती थी ना? नहीं, शराब बिकना एक अलग चीज है। देखिए, शराब को प्रमोट करना एक अलग चीज है। शराब को लेकर के आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो है तमाम पूरी दिल्ली की शराब के ठेके उनके हवाले कर, सरकारी ठेके आपने बंद कर दिए। शराब तो ठीक है, पूरे विश्व में शराब चलती है, शराब तो अब आप शराब से नहीं बच सकते हैं, शराब तो कहीं ना कहीं चलती है, लेकिन शराब का बढ़ावा दिया जाएगा। आप युवाओं को जो नौकरी चलती है, बल्कि हकीकत ये है कि जो स्टेट्स हैं उनकी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है शराब, बहुत बड़ी आय का जरिया है और सरकारों को बहुत प्यारी है शराब की बिक्री। देखिए, ये सोर्स ज्यादातर प्रदेश में, ये बात सच है कि नहीं है? मेरी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन जब ये सोर्स सरकार के रेवेन्यू से ना होकर के अपने चहेतों को और कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके अपनी जेब गर्म करने का जब मामला आ जाए तो सवाल तो उठेगा। क्या कारण है कि जो इंडो स्पिरिट्स के एमडी हैं, इनके सिसोदिया जी के करीबी दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हैं? और देखिए, खाली इसमें आम आदमी पार्टी की मिली भगत नहीं, खाली आम आदमी पार्टी इसमें आरोपी नहीं है, उनके नेता और उनके मंत्री नहीं है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सत्ता में थी, जिस समय शराब के लाइसेंसेस बांटे गए थे अवैध रूप से दिल्ली में, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। क्यों इन लोगों ने लाइसेंसेस देने दिए दुकानों को? क्या वजह थी? उस समय कौन सी नींद में सोए हुए थे ये? क्यों कांग्रेस पार्टी ही शोर मचा रही थी? इनके निगम पार्षद, इनके सातों सांसद क्यों नहीं उस समय बोल रहे थे? क्या वजह थी कि उस समय कौन सी ऐसी अंदर में साठ-गांठ चल रही थी कि तब तो लाइसेंस बांटने की जो है बंदर बाट चल रहा था, खूब बढ़े जा रहे थे, लेकिन जब फंसते नजर आए तो सब? क्या वजह है कि सोम डिस्टिलरी जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है, जो इसमें जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? तो ये अकेले दोनों नहीं है, ये दोनों ही इसमें लाभार्थी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सेटिंग बिगड़ जाती है तो सीबीआई को आगे करके कर देते हैं। और अभी भी हमें कोई बहुत ज्यादा इसमें आशान्वित नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें भरोसा नहीं है कि क्या होगा, सच कितना सामने आएगा, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी। और ये जो ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। न सिर्फ एमसीडी बल्कि डीडीए का भी जिक्र हुआ था, ठीक है, न सिर्फ एमसीडी बल्कि डीडीए का भी जिक्र हुआ था, जहां जहां पर दुकानें खोलने की इजाजत हुई थी। कुलदीप जी, अपनी बात रखिएगा। बड़े सारे सवाल आ गए हैं आपके ऊपर, फिर मैं हरीश खुराना जी से भी जवाब लूंगी क्योंकि वो भी बच नहीं सकते, यानी कि बीजेपी पर भी सवाल हैं। कुलदीप जी, देखिए, मुझे तो लगता है ये भी कांग्रेस साथी बोल रहे थे मेरे ख्याल से, हाँ है ना? हाँ, कांग्रेस के अनुज अत्रे जी बोल रहे थे। हाँ, अनुज अत्रे जी से, ये तो गांधी जी के पक्के परम भक्त है, लेकिन जहाँ इनकी सरकारें वहाँ शराब बांट रहे हैं खुलेआम, ये है ना? दूसरी बात ये कि देखिए, इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी ईमानदारी से काम करने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, उनको आज मोदी सरकार टारगेट करती है, उनको सीबीआई ईडी के माध्यम परेशान करती है। और आज मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आज मोदी जी को पता है, उनको राहुल गांधी से डर नहीं है, उनको अगर डर है तो अरविंद केजरीवाल जी से है, उनको अगर डर है तो आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि उनको पता है कि पूरे देश भर में की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की।
और उस लोकप्रियता डर के आज मोदी जी इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस पार्टी को यही का यही खत्म कर दिया जाए, ये पार्टी उठना पड़े। क्योंकि आप दिल्ली नगर निगम में इनकी हालत देखिए, दिल्ली नगर निगम में 15 साल से लोग बैठे हुए थे और 15 साल बाद अगर वो कुर्सी छीनी तो वो आम आदमी पार्टी ने छीनी, और ये कहते थे कि दिल्ली में इसकी सरकार होती है, कभी निगम में नहीं आ सकता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में सरकार भी अरविंद केजरीवाल की बनी और नगर निगम के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने का काम हुआ। पूरे देश भर में जिस प्रकार से गुजरात के अंदर इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़के 13% वोट गुजरात में लेके चली गई, और उसके बाद तो ये बौखला गए पूरी तरह से। इनको लग गया कि आज ये आम आदमी पार्टी अगर बढ़ी तो 2024 में हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। तो उसके लिए आज मनीष सिसोदिया जी की छवि खराब करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया, उनको अच्छी एजुकेशन देने का काम किया। एक गरीब का बच्चा एक स्कूल में पढ़ के ये कभी सपना नहीं देख पाता था कि IIT का एग्जाम पास कर लेगा, वो नीट का एग्जाम पास कर लेगा, वो JEE का मेन एग्जाम पास कर लेगा। आप सैकड़ों बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर करके आते हैं। नहीं देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सुनिए सर, आज जिस प्रकार इस देश में सरकारी स्कूलों में बच्चे पहले भी पढ़ते रहे हैं। नहीं बताइए। नहीं, मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूँ सर, प्लीज। रोहिणी सेक्टर 1 सर्वोदय कन्या विद्यालय मेरा स्कूल था, प्लीज। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। कितने बच्चों ने नीट सुनिए सर, प्लीज कम से कम आप अपनी बात रखिए, लेकिन ऐसी बात तो रखिए नहीं, बिल्कुल जो निजी। झूठ नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर, सुनिए ना, आप डेटा निकलवा लीजिएगा। मैं तो डाटा निकलवा ही लूंगी। डाटा कौन सा बहुत कुएं से पानी खोदने जैसा है सर, आजकल सब एक क्लिक पर अवेलेबल है। सुनिए ना, मैं ये मानती हूँ, पॉलिटिकल इसमें कितनी चीजें हैं, वो ठीक बात है, उससे ज्यादा वो आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिल्कुल ही शून्य से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। एक सेकंड, हाँ हरीश जी एक सवाल मैं आपके लिए ऐड कर देती हूँ। जो अनुज जी ने भी बोला, उन्होंने MCD का जिक्र किया, मैं DDA का भी जिक्र करती हूँ। जब दुकानें खुली तो अलग अलग जगहों पर इजाजत तो फिर आप लोगों ने ही दी ना, यानी कि आपके सांसदों का जिक्र भी हो जाता है, LG साहब का भी जिक्र हो जाता है, फिर इतना हो हल्ला क्यों? अब दो बातें इसके अंदर। हाँ बोलिए। लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन सबको पता है कि मेरी पहली कंप्लेंट थी इंडो स्प्लिट को लेके और खाओ गली को लेके, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सवाल इस चीज का ये है, उन्होंने MCD पे आरोप लगाया। दिक्कत वहीं से शुरू हुई जब MCD ने उनकी दुकानें सील करना शुरू कर दिया और रेवेन्यू आना बंद हो गया, तो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ये रेवेन्यू नहीं आ रहा। इनकी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई, क्योंकि MCD ने इनकी इलीगल शॉप्स को बंद किया। प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हुई, इसलिए मैं उस पर नहीं। सवाल आज ये है कि आज अभी तक जो ये कह रहे हैं कि हम मार्टर हो गए, हमें गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गिरफ्तार हो रहे हैं, देखो हमने ये इतना कुछ कर दिया, क्या बच्चों को ये सिखाएंगे कि देखिए मैं